हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं, देखो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट। व्हाट इज चैप्टर नंबर 7? इंटीग्रल्स। अब कहोगे सर सीधा सेकंड चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 7 पे कैसे आ गए? तो इसका जवाब आपको भाई सोमिल देगा। तो एक सोमिल अपना भाई सब्सक्राइबर है, तो उसने भाई बोला कि इंटीग्रेशन पढ़ा दो पहले। तो बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन देखो बहुत हार्ड लगता होगा सभी को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जो है ये मत समझना कि चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं अपन, सीरीज में चलते हैं। तो सीरीज में चलना भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस वीडियो को क्या है जरूर देखें एंड आपको जो है इंटीग्रेशन सबसे आसान लगेगा। एंड इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आप मेरा साथ देना, सपोर्ट करना, लाइक करना एंड शेयर करना। तो आज के पार्ट में करते हुए इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? देखो इंटीग्रल निकालना, किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालना, तो वो तो इंटीग्रल हो गया। एंड प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, उसे बोल देते हैं इंटीग्रेशन। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रल कोई अलग चीज नहीं है। इंटीग्रेशन बस एक प्रोसेस है टू फाइंड द इंटीग्रल। जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं ऐसे इंटीग्रल निकाल लेंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड इंटीग्रल का क्या मतलब है? एंटी डेरिवेटिव। ये मैंने इंटीग्रेशन के बराबर ही लिख दिया, क्योंकि अपन इंटीग्रेशन से ही समझ लेंगे क्या समझ गए ना, लेकिन बात इंटीग्रल की ही करेंगे। ये बस एक प्रोसेस है टू फाइंड द इंटीग्रल। अब ये क्या होता है? एंटी डेरिवेशन। अब डेरिवेशन भी प्रोसेस हो गया टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेशन यानी डेरिवेटिव निकाले अपन ने बहुत सारे, तो एंटी डेरिवेशन कर देंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा। यानी इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन दो प्रोसेस है। अब इनका जो कनेक्शन है वो आपका क्या बताता है? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर कैलकुलस के ही पार्ट है, देखो ये इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव जो भी है, तो इसको जो है कनेक्ट करता है इंटीग्रेशन डेरिवेशन को, क्या? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कैलकुलस। अब कहोगे सर इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो हमें पता ही है। क्या पता है जी? कि पावर में एक ऐड करते हैं और जो पावर बन गई उससे कर देते हैं डिवाइड। समझे? यानी x की क्यूब का इंटीग्रेशन है। अब x की पावर कितनी है? देखो विद रिस्पेक्ट टू x है इसका मतलब, ठीक है। फाइंडिंग द इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। पावर है x की 3, तो पावर में एक ऐड कर दो 3 + 1। एंड जो पावर बन गई 3 + 1 4 बन गई पावर, तो 4 से कर दो डिवाइड। एंड जब भी इंटीग्रेशन लिखते हैं प्लस में c जरूर करते हैं। व्हाट इज c? एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसका नाम होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो पहले कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे धीरे धीरे चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड। तो एक एग्जांपल लिया है, फंक्शन ले लिया sin x। तो fx का जो डेरिवेटिव है यानी d/dx ऑफ fx, तो sin x का डेरिवेटिव आपको पता है cos x होता है। डेरिवेटिव तो पढ़ के आ रहे हो ना, याद होगा डेरिवेटिव कैसे निकाला था अपन ने? f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, इसका डेरिवेटिव निकाला था ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसे डेरिवेटिव का प्रूफ करते थे। याद आया? कुछ नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देख लेना, 11th क्लास का चैप्टर था ये, ठीक है भाई। ओके, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। हाँ जी, तो फंक्शन ले लिया sin x जिसका डेरिवेटिव है cos x। अब मैंने बताया इंटीग्रेशन मतलब क्या है? बस एंटी डेरिवेटिव, यानी जो डेरिवेटिव है, अब f'(x) है cos x, तो cos x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास वापिस से क्या आ जाएगा? वही फंक्शन आ जाएगा जो आपके पास sin x है। ओके, प्लस एक और बात कि इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो sin x आएगा, लेकिन sin x सिंपल sin x नहीं लिखेंगे, sin x प्लस c लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई sin x प्लस c? क्योंकि इसका डेरिवेटिव करो। अब sin x प्लस c fx, इसका डेरिवेटिव करो। sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x है। c कोई भी कांस्टेंट है, एनी रियल नंबर, तो रियल नंबर है तो उसका डेरिवेटिव कितना आता है? 0 आएगा। तो बस sin x ही तो बच गया। sin x का cos x बन गया डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव cos x ही रहना है। c क्यों लिखते हैं इसकी बात भी जरूर करेंगे। c का नाम है आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको क्यों लिखते हैं इसकी बात करेंगे। उससे पहले एक और एग्जांपल ले लीजिए। fx है sin x + 2, तो डेरिवेटिव लोगे तो cos x आएगा। अब cos x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो अब देखो, अगर मैं आप ये कह रहे हो कि हमें c नहीं लगाना, मत लगाओ, तो मैंने फंक्शन दे दिया इस बार sin x + 2, आपने डेरिवेटिव किया। अब देखो ये इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं हम यूजिंग इंस्पेक्शन। अब डायरेक्ट आपको याद हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द इंटीग्रल यूजिंग इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब यही है कि पहले उसका डेरिवेटिव देखेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या है? sin x + 2 फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आ गया cos x।
अब मैंने कहा इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेशन है, तो cos x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, sin x आएगा आपके हिसाब से, अगर c नहीं लिखेंगे तो। अब फंक्शन तो नहीं आया, fx तो sin x प्लस 2 था, fx तो sin x प्लस 2 था, यहां पे सिर्फ sin x आ रहा है, तो ये क्या बात हुई। और मैंने अभी बताया कि इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव, तो इसलिए प्लस c करते हैं मेरे भाई, प्लस सी इसलिए करते हैं, और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, समझे, प्लस सी इसलिए करते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 3, एक फंक्शन ले लिया एक्स क्यूब प्लस 4, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर आ रहा है। अब समझे, जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी क्यों लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब प्लस सी क्यों लिखेंगे, इसलिए सब में प्लस सी लिख देते हैं। सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसलिए यहां दिक्कत आई, तब सी लिखने लग गए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके जी, ओके सर। अब चलते हैं आगे आपको कुछ बात बता देते हैं। हाँ जी, आइए, अपनी आ जाती है आगे एक टेबल। क्या हमने एफ एक्स का इंटीग्रेशन लिया, dx ऐसे इंटीग्रेशन, भाई लिखना विखना तो समझ गए ना कैसे लिखते हैं इंटीग्रेशन लिखना, अरे भाई इंटेलिजेंट बच्चे हो, एफ एक्स dx ये इंटीग्रेशन का साइन है, सिंपल। ओके, तो कुछ टर्म्स है और उनके मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x, एंड एफ एक्स क्या है, इंटीग्रैंड बोल देते हैं उसे, और जो यहाँ पे x है वो क्या है आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेट, कोई आपसे बोल दे इंटीग्रेट करो, इसका मतलब है इंटीग्रल को फाइंड करो, और वो इंटीग्रेशन से ही निकालोगे। एन इंटीग्रल ऑफ एफ यानी एक फंक्शन है, ये स्मॉल एफ है। ओके, अब देखो इंटीग्रल ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ, बताओ। इंटीग्रल ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स का डेरिवेटिव, समझ रहे हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई इसको ऐसे लिखेंगे कि एक कैपिटल फंक्शन f है जिसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इंटीग्रल करेंगे किसका, भाई इसका डेरिवेटिव निकल गया ये, अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा। समझ गए, इसका मतलब यही है कि इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेशन है, बस और कुछ नहीं है इसका मतलब, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है, मैंने बताया प्रोसेस है फाइंडिंग द इंटीग्रल। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हुआ, सी हुआ, एनी रियल नंबर सी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। ओके, अब कुछ इंटीग्रल्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं, एकदम टिप्स पे होने चाहिए इस चैप्टर को अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो। ओके, x की पावर n dx, तो पावर में एक ऐड किया, जो पावर बन गई उससे डिवाइड कर दिया, और इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो प्लस सी, तो आंख बंद करके लिख के आ जाना पेपर में, नंबर इसी के कट जाएंगे। अब यहाँ पे लिख दिया n नॉट इक्वल्स टू -1, यार कॉमन है, डिनोमिनेटर को जीरो कभी बनाना ही नहीं है जिंदगी में, तो इसलिए n नॉट इक्वल्स टू -1। ओके, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, cos x dx का कितना होता है sin x प्लस सी, साइन एक्स का होता है माइनस कोस सी। अब इसको डेरिवेशन की तरह भी देख सकते हो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेशन क्या होगा, डेरिवेटिव कोस एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, भाई कांस्टेंट का तो जीरो होना है हमेशा, तो इसका कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो उल्टा भी देख सकते हो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा। बाकी इंटीग्रेशन भी आपको अलग से याद होना चाहिए कि सीकेंड स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन है 10x प्लस सी, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स का माइनस कोट एक्स प्लस सी, सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, कोसिकेंट कोट एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं ये 1 2 3, सबसे इंपॉर्टेंट है एक, ये भी 2 इंपॉर्टेंट है। ये तो पता ही होगा, e की पावर x का हमेशा डेरिवेटिव भी सेम आता है एंड इंटीग्रल भी सेम आता है, e की पावर x। ओके, dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आए कभी भी ऐसा दिखे तो उसका इंटीग्रल लिख देना साइन इनवर्स x प्लस सी। कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स x प्लस सी। अंडरस्टैंड, आई समझ में बात? नहीं सर हमें तो समझ में नहीं आई। अच्छा, इस एक का प्रूव करके बताऊं? भाई पूरी जिंदगी में बताऊं क्या चल रही है, 3 आइडेंटिटीज चल रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। 9th क्लास से पढ़ रहे होगे,
और सोचा होगा 3 आइडेंटिटी बड़ा आसान है, ट्रिग्नोमेट्री कोई दिक्कत नहीं, आज तक काम आ रही है ये। अब इस इंटीग्रेशन में यही तो यूज करूंगा। मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है नहीं होता है, ये बताओ। बिल्कुल होता है। ओके जी, तो मैंने क्या किया, देखो ये सेम चीज है लेकिन ये माइनस कोस इनवर्स एक्स आ रहा है, तो चलो लेट, मुझे नहीं पता किससे सोल्व करने से कौन सा रिजल्ट प्रूव होगा, मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मैं बोल सकता हूं थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल बोल सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो dx का भी तो फंडा करना है। अब मैं क्या लिखता हूं, देखो dx का फंडा करें, करो। मैंने x को, इसको क्या किया, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन निकाला, dx बाई डी थीटा। साइन थीटा का क्या होगा, डेरिवेशन पता है साइन थीटा का, कोस थीटा होता है। यानी मैं dx को लिख सकता हूं कोस थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो dx जो न्यूमरेटर है उसकी जगह तो आ गया क्या, कोस थीटा डी थीटा। नीचे क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और रूट है तो कोस स्क्वायर थीटा का क्या बढ़ जाएगा, कोस थीटा। बाहर इंटीग्रेशन है, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, थीटा प्लस सी। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, तो इंटीग्रेशन आ गया साइन इनवर्स प्लस सी। यही चीज थी, समझे। अब x साइन थीटा क्यों पुट किया, इसको सोल्व करने के लिए, ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसका इंटीग्रल ये आता है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। सिमिलर इसका प्रूफ करना हो, कुछ मत करो, x की जगह कोस थीटा पुट कर दो, प्रूव हो जाएगा। अब इसका प्रूफ करना हो, कुछ मत करो, ये कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, x की जगह टेन थीटा पुट करो, इस चीज को सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर x का ये रहना है, और dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x का मोड प्लस c। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको भी प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अलग से। ओके भाई, ट्रिग्नोमेट्री से ही सब सोल्व होना है भाई, सब ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व होना है। तो थोड़ा सा देखो, ये वीडियो में मैं ना कोई क्वेश्चन करा रहा हूं एनसीईआरटी से, बस थ्योरी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है, इसको दिमाग में जरूर बैठा लेना। जितने भी मैंने बताए सबको खुद से प्रूव करके देख लेना, दिमाग लड़ा लेना, जब जाके आगे चैप्टर समझ आएगा और मेरे साथ चलोगे 1 नंबर का समझ आएगा, फुल बटे फुल। ए की पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स बाय log ए प्लस में सी। तो ये कुछ इंटीग्रल्स थे जो आपको याद रखने हैं, रिमेंबर करने हैं। ओके ओके, मैं आपका कभी भी टेस्ट ले सकता हूं। नेक्स्ट आगे आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा जी, अब आप कहोगे सर इंटीग्रल पढ़ा रहे हो, ये इनडेफिनेट कहां से कहां आ गया। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रल मैंने बताया है ना, इंटीग्रल्स तो 2 इंटीग्रल बोल देते हैं। एक तो इन्होंने नाम रख रखा है इनडेफिनेट, अच्छा जी, एक इन्होंने नाम रख रखा है डेफिनेट। तो इनडेफिनेट का मतलब है कोई बाउंड्रीज नहीं होना, और डेफिनेट का नाम से पता चल रहा है कोई डेफिनेट है, शेप है, यानी डेफिनेट बाउंड्री फिक्स्ड है। इनडेफिनेट मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, कोई बाउंड्री नहीं है इसकी, तो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, कोई बाउंड्री नहीं है। भाई सोचो ना, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन सी क्या है, एनी रियल नंबर। 1 पुट करोगे तो एक अलग ग्राफ बनेगा, 2 पुट करोगे तो एक अलग ग्राफ बनेगा। तो फैमिली ऑफ कर्व्स है इनडेफिनेट में। डेफिनेट में एक्स स्क्वायर डी एक्स का निकालो, लेकिन 1 से लेकर 2 के बीच निकालो, यानी बाउंड्रीज फिक्स होगी, लिमिट्स लगी, लोअर लिमिट दिस इज अपर लिमिट। कैसे सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया। अब इंटीग्रेशन में लिमिट रख दो, ये पहले अपर लिमिट रखो, तो 2 का क्यूब बाई 3 प्लस सी, माइनस जब लोअर लिमिट रखो 1 का क्यूब बाई 3 एंड माइनस सी। अब सी से सी कैंसिल, यहां पे इसका रोल ही नहीं बचा। अब समझ गए, तो इसका आंसर में क्या आएगा, फिक्स्ड रियल नंबर एक आंसर आएगा, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड आंसर आया तो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, और इसमें क्या है, दुनिया भर के हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल। बस अब प्रॉपर्टीज क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये तो आपको पता ही है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई। समझ गए क्या सिस्टम है। ओके सर, ये भी समझ जाओगे। नेक्स्ट सेकंड कह रहे, 2 इंडेफिनेट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव लीड्स टू सेम फैमिली ऑफ कर्व सो दे आर इक्विवेलेंट। भाई
कोई भी फंक्शन है, एक fx है एक gx है, उनका डेरिवेटिव इक्वल है। डेरिवेटिव है सपोज fx, डेरिवेटिव इक्वल है, उनका डेरिवेटिव क्या है, इक्वल है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना, इसका इंटीग्रेशन करो, ओके, एक आप इंटीग्रेशन करो इसका, तो इनमें क्या है, डिफरेंस आएगा कुछ। किसका डिफरेंस आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा ओनली। दे डिफर बाय कांस्टेंट। अब डिफर बाय कांस्टेंट है, अब वही वाली बात होगी, भाई इंटीग्रल करा तो कुछ आंसर आया, भाई इंटीग्रल करा तो फंक्शन आया। अब फंक्शन किया, समझे भाई, डिफर बाय कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, फंक्शन आया उसका ग्राफ ऐसे है, आपने क्या किया, चेंज कर दिया, कांस्टेंट थोड़ा सा बढ़ा दिया। देखो कांस्टेंट जब चेंज करते हो ना तो ग्राफ ऑलवेज शिफ्ट करता है वर्टिकली, अपवर्ड और डाउनवर्ड वो देख लेंगे, प्लस माइनस का चक्कर होता है, प्लस होगा शायद ऊपर ग्राफ चला जाएगा, माइनस होगा नीचे, यानी ऐसे करते करते फैमिली ऑफ कर्व बन रही है। तो इन फंक्शंस को क्या है, देखो सेम फैमिली ऑफ कर्व बनेगी एंड उनको कह देते हैं इक्विवेलेंट। तो ये एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज गिवन है, इनको एक बार समझ भी लेना और ये चीज जो मैंने बताई ये भी दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सबसे आसान है, एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, इकट्ठा है इंटीग्रेशन तो अलग अलग निकल जाएगा, एफ एक्स का अलग जी एक्स का अलग। ओके, कोई भी रियल नंबर के है, के से मल्टीप्लाई फंक्शन की डी एक्स से, तो के बाहर आ जाता है, अंदर इंटीग्रेशन बच जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, k1 f1x प्लस k2 f2x अप टू kn fnx और dx इंटीग्रेशन है एक साथ। अब अलग अलग कर दो, k1 बार f1x dx प्लस k2 बार f2x dx का इंटीग्रेशन अप टू सो ऑन। तो ये थी भाई कुछ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे। ओके, वीडियो कैसी लगी एंड चैप्टर समझ आया नहीं आया ये कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू, नमस्कार।